लखनऊ में किसी आयुर्वेदिक कॉलेज की मान्यता खारिज करने की घटना यूपी के शिक्षा जगत में चल रहे घोटाले की कोई अनोखी घटना नहीं है, बल्कि यह कार्रवाई साबित करती है कि योगी राज में भले ही बुलडोजरों के बल पर कानून लागू करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन उसकी जड़ें भाजपा में ही दिग्गज मंत्रियों, नेताओं और शासन में मौजूद आला अफसरों की करतूतों के तौर पर योगी राज को बाकायदा खोखला कर रही हैं। मोहनलालगंज का ये आयुर्वेदिक कॉलेज यूपी में भाजपा के एक बड़े खानदानी विधायक का है, जिसने न केवल एक परिवार की 30 एकड़ से ज्यादा बेशकीमती जमीन को अपने ट्रस्ट के नाम पर हड़प लिया, और यह फर्जी माड़ा होने के बावजूद यूपी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के अफसरों ने इस अवैध जमीन होने के बावजूद इस कॉलेज को बाकायदा मान्यता जारी कर दी, सिवाय इसके कि जमीन ही हड़प ली गई। शर्मनाक बात यह है कि इससे धोखाधड़ी में एक भी पैसे का लेन देन नहीं हो पाया था, सिवाय इसके कि जमीन ही बाकायदा हड़प ली गई। बहरहाल अब योगी सरकार ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई करते हुए इस कॉलेज की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे सामने हैं डॉक्टर सरिता चौधरी, जो उस 30 एकड़ जमीन की असली वारिस है। इस डरावने धोखाधड़ी के खिलाफ डॉक्टर सरिता चौधरी ने करीब 13 साल तक ऐसा युद्ध लड़ा था जो कल्पना से परे है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चल रहे आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के पढ़ाई को निरस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। हाँ जी, ये जो है सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि रायबरेली रोड पे कनकहा गांव में स्थित है। सर, इसकी जो ज़मीनें हैं उसका विवाद चल रहा था, तो इसमें हमने जो है 2022 में मुख्यमंत्री कार्यालय में कंप्लेन करी थी। 2000 में इसकी जांच हुई और अभी 28 मई 2024 को इसमें आया जांच में कि जो है इनके पास सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज जो चला रहे हैं अनुराग सिंह और स्नेहलता, इनके पास इनके जो गवर्निंग ट्रस्ट है डॉक्टर ओपी चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट, उसके पास कोई जमीन नहीं है। और लेकिन उसके बाद भी इनको ये हुआ कि इनको NCISM दिल्ली से जो है नए बच्चे लेने की परमिशन मिल गई 2024-25 बैच में। एप्लीकेशन दिया कि कम से कम इनको 24-25 के बच्चे ना दिए जाएं, क्योंकि ये जमीन का विवाद जो है 2011 से ही चल रहा है। जब मेरे पिताजी ने ये सारी जमीन को खरीदा था डॉक्टर ओपी चौधरी ने एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि जनवरी 2011 में उनकी डेथ हो गई, उसके बाद फरवरी 2011 में ही अनुराग सिंह और स्नेहलता, अनुराग सिंह जो कि चुनार से विधायक हैं इस टाइम, ने एक ही दिन में 86 रजिस्ट्री करके 6 करोड़ रुपए का लेन देन दिखा के और 50 लाख का स्टैम्प खर्च करके सारी जमीन पुराना ट्रस्ट जो कि था ओपी चौधरी, डॉक्टर ओपी चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, उससे ट्रांसफर करके डॉक्टर ओपी चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट पे कर ली। तो इसमें फिर हम कोर्ट गए तो हमको 2013 में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से स्टे मिल गया। उसके बाद स्टे होते हुए भी कि जो प्रॉपर्टी है सारी पुराने ट्रस्ट पे बनी रहेगी और इस पे कोई काम नया नहीं होगा। इन्होंने 2016 में जो है आयुर्वेद कॉलेज एक खोलने की उसी जमीन पर NOC ले ली। तो जैसे ही हमको इसकी जानकारी हुई, हम लगातार इसमें जो है शिकायत करते रहे और लगातार दौड़ भाग करते रहे। तो 2024 में अभी मई में रिपोर्ट आई कि सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज का संचालक ट्रस्ट है डॉक्टर ओपी चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि स्नेहलता और अनुराग सिंह ने बनाया है, उसके पास कोई भी जमीन नहीं है। तो उसी मामले में हम मतलब चाहते हैं कि अभी इस बार 2024-25 के बच्चे सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज को न दिए जाएं। अनुराग सिंह के पिताजी ओपी सिंह सिंचाई विभाग के मंत्री रहे, ओम प्रकाश सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। स्नेहलता उनकी बहू है, जी पत्नी है, जी ओम प्रकाश सिंह की बहू है। जी अब इस स्थिति क्या है? स्थिति सर ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि 28 मई को 2024 उसमें आपके शिकायत के पक्ष में कोई फैसला सरकार ने कर लिया है। जी, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि रायबरेली रोड पर है, तकरीबन 1.25 किलोमीटर की लंबाई तक है ये ट्रस्ट की दीवार। जी हाँ, इतनी लंबी जमीन आप पे कितनी जमीन है? लगभग 30 एकड़ जमीन है सर। 30 एकड़ जमीन, ये उसमें खुद उस ट्रस्ट का ही जमीन संपत्ति है या खुद भी खरीदा है उन्होंने निजी तौर पर? नहीं सर, ये पूरी डॉक्टर ओपी चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट की संपत्ति है। तो ये मेमोरियल ट्रस्ट क्या है?
मेमोरियल ट्रस्ट स्नेहलता सिंह और अनुराग सिंह के द्वारा बनाया हुआ एक मेरे फादर की डेथ के बाद ट्रस्ट है, जिसपे इन्होंने सारी जमीनें खुद ही बेच खरीद ली है। एक साइड से स्नेहलता सिंह एज अ सचिव खुद ही बेच रही है और दूसरी तरफ मेमोरियल में खुद ही खरीद रही है। मेरी जो जानकारी है, जो सूचना मिली है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विभाग ने इस आपकी शिकायत को पर सहमति व्यक्त कर दी है और पूरा मामला शासन के पास भेज दिया है। क्या लेकिन ये जमीन का मान्यता है, उस मान्यता का आदेश करना या उसको खारिज करने का अधिकार तो केंद्र सरकार को है। हाँ जी, जो हमें भी अभी सर सूत्रों से कुछ ऐसा पता लग रहा है कि जो है ये मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार कुछ ऐसी कार्यवाही कर रही है कि इनको कैंसिल करने की कार्यवाही कर रही है। तो ये तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी सर। अब क्योंकि इनके पास जमीन नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्री देखकर इनको जो है दे दिया, एनओसी दे दिया गया था और उस पर हम लगातार शिकायत भी करते रहे। मतलब 2016 से अगर आप हमारे रिकॉर्ड्स देखेंगे तो हमने हर साल हर स्टेप पे शिकायत करी है, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्या आपको नहीं लगता है कि ये इस पूरे घोटाले में बिना सरकारी अफसरों के, बड़े स्तर पे अफसरों की संलिप्तता के बिना ये मुमकिन नहीं था? सीधे सीधे हमारी जानकारी में ये बात नहीं है। अच्छा, ये अब मान्यता अगर हो जाती है, जिसकी मिलने की उम्मीद अब काफी कुछ मजबूत हो गई, क्योंकि शासन के पास वो संबंधित सूचना मिल चुकी है उनको, उनके बाद उन बच्चों का क्या होगा? सरकार, उत्तर प्रदेश शासन एनओसी कैंसिल करेगा तो उत्तर प्रदेश शासन ही उसके बारे में ज्यादा अच्छा समझ सकता है। लेकिन क्योंकि जो बच्चे वहां पे पहले से पढ़ रहे हैं तो उनको डिग्री मिलना भी, तो उसके लिए शासन के पास बहुत सारे ऑल्टरनेट हो सकते हैं। जैसे वो बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर सकता है, या यदि ये कॉलेज चलाना है तो उस पर रिसीवर बिठा सकता है, या खुद भी उसको टेक ओवर कर सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार जो फैसला लेगी वो हमको मान्य होगा उन बच्चों के लिए, क्योंकि उन बच्चों का भविष्य सबसे ऊपर है। नहीं सर, जैसे हम इतने सालों से, मतलब 12-13 सालों से लड़ रहे हैं, तो अपनी ही जमीन के लिए जो कि हमारी है, मेरे पिता द्वारा खरीदी गई थी, मेरे पिता द्वारा ट्रस्ट बनाया गया था, तो एक ये अच्छी बात तो होगी कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन और मतलब 24-25 से आगे इनको बच्चे भी नहीं मिलने चाहिए। लेकिन जो बच्चे वहां पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको मतलब डिग्री मिलने का पूरा कहीं ना कहीं कुछ मतलब सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद की शिक्षा में जिस तरह का घोटाला और गड़बड़ झाला चल रहा था, वो लगभग लगता है योगी सरकार में समाप्त होने के कगार पे पहुंच चुका है। अगर ऐसा हो जाए तो ये बड़े हर्ष की विषय होगी। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती के लिए कुमार सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।